एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी वेलकम है आपका हमारे इस न्यू व्लॉग में और हमारे यूट्यूब चैनल व्लॉग्स बाय कोमल में। मैं आ गई हूँ फिर से एक और न्यू व्लॉग के साथ। शुरुआत हो चुकी है एक नई सुबह की और हमारे व्लॉग की। तो यहाँ पर कर लिया है मैंने अपने लिए पानी गर्म और इसके बाद में झाड़ू वगैरह लगाकर फिर मैं अपनी पूजा करूँगी। तो नहाने के बाद में आ गई थी फिर मैं सीधा अपनी पूजा करने। तो जोत हसबैंड जी लगा चुके हैं, अक्सर मैं वीडियो में बताती हूँ। और सुबह पूजा करना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। पूजा करना तो वैसे मुझे सुबह शाम ही अच्छा लगता है, बट सुबह की ऐसी होती है ना, जैसे दिन की शुरुआत हो रही होती है, तो फिर मुझे लगता है कि हमें पॉजिटिविटी के साथ ही अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। तो जब हम अर्ली मॉर्निंग उठेंगे, अपने थोड़े काम निपटाएंगे जो रूटीन में रहते हैं हमारे मॉर्निंग के, तो उसके बाद में पूजा पाठ करते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है हमें। यहाँ पर मेरी हो चुकी है सुबह की पूजा और जोत हसबैंड जी लगा चुके थे पहले, जो कि अभी बढ़ चुकी है। और पाठ मैंने कर लिया है। बृहस्पतिवार है आज, तुलसी का दीपक लगा दिया है मैंने भगवान विष्णु जी के लिए। और कान्हा जी को करा दिया है स्नान, पीले वस्त्र पहनाए हैं और तुलसी दल कर दिया है उनको अर्पण। श्रृंगार उनका कर चुकी हूँ मैं। तो जो मेरी सुबह की पूजा है आज की बृहस्पतिवार की, वो हो चुकी है। और बस इस तरीके से जो भी मुझे अपना करना रहता है पूजा पाठ, तो वो मैं सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग कर लेती हूँ अपना स्नान वगैरह करके। तो आप लोग भी देवी मैया के दर्शन कीजिए। जय माता दी, जय हो देवी मैया, जय माता दी, जय माता दी। तुलसी का दीपक बहुत प्रिय है विष्णु जी को, तो इसीलिए फिर मैंने घी का दीपक लगाया है। तुलसी की बाती बना ली है रुई की और उससे दीपक जो है वो प्रज्वलित किया है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, अगर आपके घर में सूखी लकड़ी हो ना तुलसी की, तो आप भी ऐसे दीपक बनाकर जला सकते हैं। राधे राधे माधव, राधे राधे, जय हो देवी मैया। ये हैं सुबह के दर्शन माँ जगदम्बा के। जय माता दी। अपने पूजा पाठ करने के बाद में आ गई थी मैं सीधा किचन में और कर लिया है मैंने दूध गर्म। तो जी भोग लगाने के बाद में फिर मैंने अपनी चाय वगैरह पी और फिर उसके बाद में मुझे बनाना था ब्रेकफास्ट। तो एक तो समझ नहीं आता कि रोज़ रोज़ क्या बनाएं हम, तो बस सुबह दोपहर शाम कुछ समझ में नहीं आता कि क्या बनाना है क्या नहीं। और मैं दिखा रही हूँ आपको जो मैंने छोटी सी पहली रोटी बनाई है। तो रोटी मैं बना तो देती हूँ, लेकिन ऐसे है कि मुझे गाय तो मिलती नहीं है इधर। मैं पहले भी बताती हूँ वीडियो में कि गाय हमारे यहाँ पर नहीं मिलती है मुझे, लेकिन फिर भी रोटी जो है पहली मैं निकाल देती हूँ, तो डाल देती हूँ कहीं। फिर जैसे गिलहरी हो गई बाहर, तो कुछ भी मतलब कोई पक्षियों को किसी को भी डाल दो, तो बस बना तो देती हूँ। चलो ऐसे है कि जिस मन से हम जिस भाव से कोई चीज़ कर रहे हैं, तो मन को शांति सी मिल जाती है कि चलो हमने बनाई। तो नहीं तो मन में रहता है कि अपनी रोटी बनाने लग गए हम सबसे पहले। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। इस टाइम पर काफ़ी जल्दी रहती है सुबह सुबह। एक साथ काफ़ी सारे काम हो जाते हैं हमारे। सुबह जल्दी उठ जाओ तो फिर हो जाते हैं मैनेज, वैसे ऐसा कुछ है नहीं। बाय चांस अगर हम लेट उठते हैं ना, तब जाकर हमें
होती है थोड़ी परेशानी। मुझे अपने आप में ना ये आदत बड़ी अच्छी लगती है, जो सुबह जल्दी उठने की है ना, ये काफ़ी हेल्प करती है मुझे अपने जो भी काम रहते हैं। पूजा पाठ करना मुझे सुबह सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके बाद में ही फिर जो काम होते हैं वो करती हूँ। मुझे लगता है कि एक पल, एक एक दिन जो है वो बहुत कीमती है, हमारा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। जो जितना हो सकता है इतने हम अपने जो कर्म हैं वो कर लें, अच्छे जो कर सकते हैं घर में रहकर, अपनी घर गृहस्थी में रहकर जितना हम कर सकते हैं उतना हमें ज़रूर करना चाहिए। तो जी यहाँ पर डाल रही हूँ मैं इस जार में जो मैंने तिल बनाए थे ना उस दिन व्रत के दिन, तो संकट चौथ थी जिस दिन, तो तिल का बनाया था मैंने पुग्गा। तो बस उसको मैं इसमें ट्रांसफ़र कर रही हूँ, क्योंकि मैंने बनाकर उस दिन ऐसे ही बस खुले बर्तन में रख दिया था। तो बस वही है, जब खाना होता है ना फिर इधर उधर बस चीज़ें पड़ी रहती हैं। तो इसको मैं ग्लास के जार में ना भर के रख लूँगी, ताकि ये सामने से दिखते भी रहें, और जो काउंटर टॉप पे इधर उधर सामान पड़ा रहता है तो वो भी हमारा फैला ना रहे। तो इसीलिए मैंने भर दिया है इसमें, ताकि जिसको खाना रहेगा सामने दिखेगी चीज़ तो अपना निकाल कर खा सकते हैं। उस दिन से वैसे ही रखे हुए थे। और जो आई है मेरे मायके से ये अलसी की पिन्नियाँ, अलसी के लड्डू, तो वो भी ऐसे ही पॉलीथीन में रखे हुए थे। तो फिर सोचा कि चलो मैं इनको भी थोड़ा अरेंज कर दूं, क्योंकि इधर उधर रखी रहती हैं चीज़ें, हम सोचते हैं कि बाद में कर लेंगे तो और काम में लग जाते हैं, तो फिर वो वाला बाद ना आगे आगे ही होता रहता है, तो टाइम मिलता नहीं इतना, बहुत सारे काम हो जाते हैं किचन में भी हमारे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं इसको पॉलीथीन में से निकाल के डिब्बों में भर लेती हूँ और रख देती हूँ, धीरे धीरे आराम से अपना खा लेंगे। तो बस इसमें निकाल कर रख दूँगी मैं। और थोड़ा सा ना हैंडी भी लगता है, क्योंकि ये डिब्बे एक दूसरे के जैसे इसको रख देते हैं ना एक दूसरे के साथ, तो अच्छे से अरेंज हो जाता है सामान। और अगर ऐसे पॉलीथीन में चीज़ें पड़ी रहती हैं तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पर मैं ले लिया शकरकंद, तो इसको मैं भून रही हूँ, रोस्ट करके देख रही थी कि होती है कि नहीं होती है, अच्छे से गलती है कि नहीं भुनती है। लेकिन भुनी तो नहीं थी वो इस तरीके से, मुझे बाद में प्रेशर कुकर में ही बॉईल करना पड़ा उसको। तो इसके बाद में हो गई थी शाम की पूजा का टाइम हो गया था, और मैंने लगा दी है यहाँ पर जोत। धूप दीप का टाइम जब होता है तो उस टाइम पर लगता है कि अभी तो जोत घर में जलनी चाहिए। शाम के टाइम पर हमें अपने घर का जो दरवाज़ा होता है, मेन डोर, उसको भी ओपन कर देना चाहिए, और बस धूप दीप है जो वो लगा देना चाहिए। तो डोर तो ऐसे है कि थोड़ी देर के लिए ही हम भले ही ओपन करें, लेकिन ज़रूर से हमें करना चाहिए। शाम के टाइम पर कभी भी दरवाज़ा हमारा बंद नहीं होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और वैसे भी हेलो हमारे बड़े जी, बुजुर्ग जय यही माता दी। कहते थे। शाम हो चुकी है और जोत लगा दी है मैंने, धूप दीप हो चुका है, और लगा दिया है मैंने अपने कान्हा जी को तुलसी का दीपक, जो कि शाम को मतलब लगाती हूँ मैं। सुबह भी लगा देती हूँ, बृहस्पतिवार को तो लगता ही लगता है। और बस तुलसी पे दिया लगाना है। बाती वगैरह मैंने बनाकर रख ली है, और तुलसी पे दिया लगाएंगे। यहाँ से जो मुझे पूजा करनी थी वो मैं कर चुकी हूँ, अपना काम निपटा चुकी हूँ।
और बस इसी तरीके से रोज़ की पूजा हो जाती है हमारी और काफ़ी अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। दिखाती हूँ मैं आपको भी, कराती हूँ दर्शन। तो चलिए जी, करते हैं फिर अपनी पूजा पाठ। सुबह शाम जब जोत जल रही हो घर में, धूप दीप लगा हुआ हो, तो उस टाइम पर लगता है कि हम कोई अलग ही दुनिया में हैं, क्योंकि पॉजिटिविटी इतनी होती है हमारे आसपास उस टाइम पर। तो जो डेली में अपना पूजा पाठ करते हैं, कोई भी नियम से कोई चीज़ करते हैं, तो वो इस चीज़ को फील भी करते हैं कि हाँ सच में ऐसा होता है। जब भी हम मतलब अपने मंदिर में होते हैं या मतलब कुछ कोई पूजा पाठ कर रहे होते हैं ना, उस टाइम की जो वाइब्रेशन होती हैं, जो एनर्जीज़ होती हैं, वो अलग ही होती हैं, इतनी पॉजिटिविटी देती हैं कि पूछिए मत। और बस मन चाहता है कि बस यहीं पर बैठे रहें, लेकिन मुझे बनाना था डिनर, तो यहाँ पर बना रही हूँ मैं अपनी मक्की की रोटियाँ। और बस ये तो हमारा रोज़ का ही जो रहता है रूटीन, तो उसमें ऐसे है कि कुछ भी हम स्किप कर लें भले ही, लेकिन जो हमारी कुकिंग है वो स्किप नहीं हो सकती। भले ही हम सोचें कि आज हम कपड़े नहीं धोएंगे, आज गुरुवार है कपड़े ना धोएं, या आज हम ये वाला मतलब काम नहीं करेंगे, या कोई क्लीनिंग का काम थोड़ा डीपली नहीं करेंगे, बट जो हमारी कुकिंग है उसको हम स्किप नहीं कर सकते, वो हमें करनी ही करनी होती है। और उसको किए बिना हमारा गुजारा भी नहीं चलता। किसी को तो हम एक बार के लिए बोल भी दें कि बस नहीं मतलब बनेगा कुछ चाहे, लेकिन फिर भी खुद ही नहीं रहा जाएगा, बिना खाए तो आंखें ही नहीं खुलती। तो बस मैं बना रही हूँ मक्की की रोटियाँ यहाँ पर, और कलर इसका इतना पीला आ रहा है कि पूछिए मत। मुझे पता नहीं कैमरे में दिख रहा है तो क्या है, पता नहीं है। और चलिए जी, इसी के साथ मैं अपने वीडियो का भी यहीं पर करूँगी एंड, मिलूँगी आपको एक और न्यू ब्लॉग के साथ। मेरा आज का ये व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगता है, कोई बात अच्छी लगती है तो आप बताया करो, क्योंकि इससे क्या है, मुझे भी पता चलता है कि हाँ जो चीज़ मैंने बोली है, या कुछ भी कोई चीज़ मतलब अच्छी लग रही है किसी को, कोई भी और भी है जो जिसको ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, जैसे पूजा पाठ हो गया, अपनी कुकिंग हो गई, और कोई घर का काम हो, अपनी सोच मैच करती हो, या कुछ भी एनीथिंग। तो बस जी, मैं करती हूँ वीडियो का एंड, मिलूँगी आपको एक और न्यू ब्लॉग के साथ। ओके जी, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।